अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। कि मेरी ये मुश्किल कि मेरा दिल बड़ी मुश्किल में है। मेरी ये मुश्किल कि मेरा दिल बड़ी मुश्किल में है और दिल की ये मुश्किल कि तू मुश्किल भरे इस दिल में है। मेरी ये मुश्किल कि मेरा दिल बड़ी मुश्किल में है और दिल की ये मुश्किल कि तू मुश्किल भरे इस दिल में है। और ऐसी भी मुश्किल नहीं मुश्किल मेरी हल ही न हो, फिर तो कुछ मुश्किल नहीं जब तू मेरी मुश्किल में है। हमारे बीच एक ऐसा फनकार है, वैसे उनका परिचय तो मैं इस तरह से भी करा सकता था कि बीवी फरार हो गई खिड़की से कूदकर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया। फारूक हजरत हमारे मिजाह के एकमात्र फारूक सरल साहब, जिनको सुनने के लिए लोग घंटों मुंतजर रहते हैं, इंतजार करते हैं उनका। मैं इतने लंबे चौड़े लहीम शहीम कद के फारूक सरल साहब जब आपके पास आए इस माइक पर, तो इसके कद को भी ऊंचा करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि जब तक वो इस माइक को दुरुस्त करते रहें तब तक आप जोरदार तालियां बजाते रहें। भाई फारूक सरल साहब। वैसे माइक को देख के एक चीज बड़ी अच्छी ये लगती है, काश ये हमारी जो शरीके हयात हमारे घर की पत्नियां इतनी फरमाबदार हो जाएं कि उनको जिस तरफ मोड़िए मुड़ जाए, जैसा भी ठीक करिए एडजस्ट हो जाए। हालांकि बहन जी ऐसा होता नहीं है। आइए साहब। माइक दुरुस्त करने में 1 मिनट का खर्च हो गया। अगली मर्तबा निज़ामुद्दीन साहब एक और इंतज़ाम कर दीजिएगा, यहाँ पे 2 ईंटा ला के रख दीजिएगा। हाँ, माइक छोटा पड़े तो माइक के नीचे लगा दीजिएगा, शायर छोटा पड़े उसके नीचे लगा दीजिएगा। हाँ, तो ये ऊंचा नीचा नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से मुशायरा आप सुन रहे हैं, लेकिन बड़ी खामोशी सुन रहे हैं। मुशायरे में आज मेरी पहली शिरकत है। इससे कबल मैं कभी मुशायरे में नहीं आया मुंबई। कभी सम्मेलनों में तो 12 आता रहता हूँ। कभी सम्मेलनों में जाते जाते एक आदत बड़ी ख़राब सी पड़ गई है। आँखें भीड़ देखने की आदी है और कान तालियों की गड़गड़ाहट सुनने की आदी है। जब वैसा नहीं होता तो थोड़ा सा अनमनापन आता है। हाँ, तो थोड़ा सा अपनी खामोशी को तोड़िएगा। चलिए हम इनका तारुफ जरा काव्य मंचों की तरह करा देते हैं, जैसे कविताओं के लिए होता है कि लाख ससुराल में भले हों साले सास ससुर, भोली भाली सालियों की बात कुछ और है। हमारे यूपी में जब बारात आती तो घराती बराती सुहाती सब आते हैं। सिर्फ इनके लिए मैं सुना दे रहा हूं। ये हमारे मुशायरे की रिवायत से अलग हट के चीज है कि लाख ससुराल में भरे हों साले सास ससुर, भोली भाली सालियों की बात कुछ और है। और घर से घराती से बराती से सुहाती तक शादी वाली गालियों की बात कुछ और है। और खान पान सोना चांदी रखने को थाल लगे, आरती की थालियों की बात कुछ और है। और आपसे सुघड़ ज्ञानी कविता के प्रेमियों की जोरदार तालियों की बात कुछ और है। हाँ, एक माहौल दिया, ये खुशी हुई। हाँ, बहुत दिन के बाद सागर साहब से मुलाकात हुई, कलीम साहब से भी बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई। कि मेरी खुशकिस्मती है कि लोग पहचान लिया मुझे। नवाज़िश। बहुत अरसे के बाद अगर किसी को देखो तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बैनर के लिए फ़ोटो भेजा था ताज़ा, और निज़ामुद्दीन साहब ने देखे 20 साल पुराना फ़ोटो लगा दिया। हाँ, अब इस बैनर को आप लोग देख रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि डुप्लीकेट कहीं से आ गया है, ओरिजिनल पहचानना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से एक बात निकलती है, सुनिएगा। मेरी शिनाख्त घर में भी इसी तरह से कमज़ोर होती जाती उम्र के साथ साथ, कि फ़ोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर 20-30 साल पहले फ़ोटो लगा हुआ था। मेरे बेटे ने देखा कि फ़ोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है।
कि फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है, और सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाएं जरा अनुमान कौन है। क्या कहने? सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाएं जरा अनुमान कौन है। श्रीमती बोली बेटा यही तो है बात तेरे, अब मत पूछना ये इंसान कौन है। और बेटे ने कहा कि ये है पापा है, तो घर में ये दाढ़ी वाला गंजा मुआ बेईमान कौन है। तो ये लुत्फ है। कभी सुनगा इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, कुछ देर आपके बीच में रहूँगा। आपके चेहरे की ज़रा सी मुस्कुराहट, आपकी तालियाँ हमें ये नहीं कहती कि हमारी शायरी बहुत अच्छी है या मैंने कोई कविता या गीत बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन हमें क्या देती हैं। हम लोग आपसे उम्मीद करके आते हैं कि आपकी दाद मिलेगी, आपकी तालियां मिलेंगी, आपकी चेहरा पर मुस्कुराहट आएगी। हमें क्या मिलता है सुनेगा कि ज़रा सा मुस्कुरा कर वो खुशी अनमोल देता है, ज़रा सा मुस्कुरा कर वो खुशी अनमोल देता है। मेरे कानों में कुछ पल के लिए रस घोल देता है, दुआ देता है कुछ दिन और जीने की मुझे शायद, दुआ देता है कुछ दिन और जीने की मुझे शायद। कोई जब प्यार से दो बोल मीठे बोल देता है, कोई जब प्यार से दो बोल। तो ये हमको मिलता है आपसे। उम्मीद है आप इसी तरह सुनते रहेंगे। एक मेरा बड़ा बदनाम गीत है, मुझे हुक्म दिया निज़ाम साहब ने, यूट्यूब पे पड़ा है, बहुत सारे चैनल्स ने बजाया है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। उसके बाद एक 3 मिनट का अपनी इलाकाई ज़बान का गीत पढ़ूँगा, जो आपको अच्छा लगेगा, जो मेरे इलाके के लोग हैं। आजकल चैनल्स के ऊपर या अखबारों में एक कॉलम निकलता है इश्तिहार, लड़का लड़की के रिश्ते के लिए। तो एक बाप अपने बेटे के रिश्ते के लिए विज्ञापन देता है, इश्तिहार देता है कि ऐसे लड़की के लिए एक बहू की ज़रूरत है, उसकी खूबियाँ क्या हैं और शराइत क्या हैं। सुनिएगा और मज़ा लीजिएगा गीत का। कि मेरा लड़का है लाखों में एक, मेरा लड़का है लाखों में एक, साफ दिल का है नीयत का नेक, ऊंचे कुल का है सुंदर लुगाई चाहिए, ऊंचे कुल का है सुंदर लुगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। क्वालिफिकेशन, पढ़ा लिखा कितना, योग्यता कि 3rd डिवीज़न इंटर से लेकर MA तक पास है, अफसर बाबू या चपरासी पद की उसे तलाश है, और पुलिस रजिस्टर 8 में उसका सबसे ऊपर नाम है। गिरह कटी रहजनी डकैती कर लेता हर काम है, कर लेता है जिसको भी खत लिखे वो जिसको भी, होनहार ऐसा जमाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। विशेष योग्यता कि शुद्ध स्वदेशी खद्दर के वो पहने वस्त्र फकीरी है, दारू की भट्टी पर चलती उसकी दादागिरी है, भूतपूर्व कॉलेज का नेता पूरे शहर में धाक है, इसी से अपने खानदान की सबसे ऊंची नाक है। तो हो दामाद बनाना तो फौरन ही आ जाना, ऐसा जिसे बौरम हर जाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। शर्तें कि हाथ थमा दूं बेटे का उसकी बेटी के हाथ में, 20 लाख की रकम नकद जो लाए अपने साथ में, फ्रिज टीवी लूं कार साथ में नहीं ज़रा भी झूठ है, लेकिन इसमें 4 माह तक 15% छूट है। कि लड़की मत दिखलाए और फोटो मत भिजवाए, बस मुझको तो नोटों से सगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। आखिर में लिखा होता है पता, संपर्क करें।
कि शहर अनोखा, बात पता कुछ मुश्किल नहीं लगा पाना, पूरा ब्यौरा मिल जाएगा सीधे कोतवाली आना, और 10 रुपया मुंशी को देना हम तक वो पहुंचा देगा, 10 रुपया लेकर के जेलर फौरन तुम्हें मिला देगा, कि बस इतनी मजबूरी है लेकिन ज़रूरी है, पहले सगाई के रिहाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। गीत अच्छा लगा हो तो 3 मिनट का गीत और सुना दें। एक इलाकाई ज़बान का गीत सुनाते हैं। जो लोग हमारे पूर्वांचल के हैं, लखनऊ और पास पड़ोस के ज़िले के, उनको ज़्यादा मज़ा आएगा, बाकी लोग समझेंगे, अच्छा लगेगा। इसमें एक नाम और एक पद आ गया है। नाम कोई दूसरा भी हो सकता है, पद कोई दूसरा भी हो सकता है। हमारे यहाँ गांव में एक पद होता है प्रधान का। वो पद जो जनता के द्वारा किसी को मिलता है और फिर उससे बेईमानी करता है तो वो पद जनता उससे ले लेती है, और जब पद चला जाता है तो क्या मुश्किलें आती हैं। बस गीत को सुनिएगा, दोनों पद और नाम दोनों सिंबॉलिक हैं, सुनिएगा। कि बताओ रमज़ानी अब का करी हो, बताओ रमज़ानी, आपके बम्बई पे भी लागू होता है गीत। कि बताओ रमज़ानी अब का करी हो, चली गई परधानी, अब का करी हो चली गई। यहाँ पे ताली बजती है, आपकी कमज़ोर तालियाँ ही, मन बनाइएगा फिर सुनिएगा, मज़े में सुनाएंगे। कि बताओ रमज़ानी अब का करी हो, चली गई परधानी, अब का करी हो, नाड़ी खंजा नरेगा में खायो, पहलन की तलिया को फिर से खोदायो। बिल्कुल सही बता रहे, हमारे गांव में नाली आई, प्रधान जी खा गए, बाद में खड़ंजा आया, प्रधान जी खा गए, बाद में लैट्रिन आई। हाँ, आजकल यही योजना सबसे ज़्यादा आ रही है कि नाली खड़ंजा नरेगा में खायो, पहलन की तलिया को फिर से खोदायो, भरायो नहीं पानी, अब का करी हो चली गई परधानी, आलू और रोटी का मुँह ना लगायो, तहरी और खिचड़ी तो अब लो ना खायो, उड़ायो बिरयानी, अब का करी हो चली गई परधानी, मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए जहिका मोटानी रहे पड़िया। कि मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए जहिका मोटानी रहे पड़िया, भैंसी दुबरानी अब का करी हो चली गई परधानी। चलते चलते 3 मिनट का एक गीत और सुनेगा। 2 प्रत्याशी आप हर चुनाव में देखते होंगे, तमाम प्रत्याशी खड़े होते हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप किसी को एक बार हरा देते हो, फिर उसको हरे हुए के जिता देते हो, फिर जीते हुए को हरा देते, ये अल्टा पल्टी आप लोग करते रहते हो। इसका मतलब जितने भी प्रत्याशी होते हैं सब एक जैसे होते हैं। मेरी नज़र से अगर देखें, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपकी ये चुनावी सभा है और हम 2 प्रत्याशी, हम हैं सागर साहब हैं, 2 ही हैं, तीसरा कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है। अब 2 हैं, आप किसी को टिक करें, कौन जीतेगा? कोई ना कोई कवि ही जीतेगा। यही राजनीति में कोई ना कोई नेता ही जीतेगा, कोई दूसरा जीतेगा नहीं। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, आप क्या करेंगे सुनिएगा। अगर हम ईमानदारी से बोले, हमारे नेता ईमानदारी से बोले, तो दोनों प्रत्याशी बिल्कुल एक जैसे ठहरते हैं। सुनिएगा कि एक से बढ़कर एक लुटेरे, कि एक से बढ़कर एक लुटेरे सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक से बढ़कर एक लुटेरे सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक दूजे पर आंख तरेरे चोर चोर भाई मौसेरे, इस कुर्सी पर हम बैठेंगे कहीं और तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। पहली समानता कि मैं हूं पंडा ये है काजी, मैं हूं पंडा ये है काजी, दोनों ही कुर्सी से राजी, न मैं पुजारी न नमाजी, मैं भी पाजी ये भी, फर्क नहीं पड़ता है कोई, मुझे चुनो या इसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुन। शब्दों का अंतर हो सकता है लेकिन गुणवत्ता और अर्थवत्ता दोनों की बराबर। कि मैं झगड़ालू हूँ ये लड़ाकू, कोई फर्क पड़ा?
कि मैं झगड़ालू हूँ ये लड़ाकू, मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू, मैं हूँ छुरी और ये चाकू, मैं भी डाकू ये भी। क्या कहने, दोनों देश को ही लूटेंगे, चुनिए चाहे जिसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो। तीसरी समानता कि राजनीति का एक कहरा, अपना मकसद एक ही ठहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूं अंधा ये है बहरा, दोनों नहीं सुने देखेंगे, रो चाहे सिसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। अच्छा, ये लड़ाई झगड़े बहुत थोड़ी देर के, चुनाव खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म, फिर पता नहीं कौन किस दल में मिल जाए, कौन किसको समर्थन दे दे, आपको कुछ नहीं जानकारी, किस दल में भेजो किस दल में पहुंच जाता है। सुनिएगा कि हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, कि बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, धमा चौकड़ी धम्मी धम्मा, जीत गए तो दम्मा दम्मा, वल्ले वल्ले छम्मा छम्मा, एक करेगा वहां भांगड़ा, एक करेगा डिस्को हमारे सिवा, बोलो चुनो। दोस्तों, हुस्न इत्तेफाक कहें, महाराष्ट्र के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आली मर्तबत जनाब कैसर खालिद साहब, हमारे सदर मोहतरम, अभी अभी उनकी तशरीफ आवरी हुई है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। इतनी मसरूफ तरीन शख्सियत, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, सारे शहर को एक सांचे में ढाल के रखने का एक करिश्माई हुनर, आपकी तालियां मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर साहब तक पहुंची हैं। पिछले साल इनको अदब की खिदमत के लिए बहुत बड़े संस्थान से डॉक्टरेट की पदवी मिली है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर कैसर खालिद साहब का आप इस्तकबाल करें। हमारे सदर मोहतरम अब तशरीफ़ फरमा हैं और मुझे लगता है कि डॉक्टर कासिम इमाम साहब अब सुकून से जा सकते हैं। आइए दोस्तों, जी देखिए, डॉक्टर मुस्तफ़ा पंजाबी साहब उर्दू अदब के अलमबरदार, हम सबके सरपरस्त, अभी अभी उनकी तशरीफ़ आवरी हुई है। अगर मुमकिन हो तो आप स्टेज पे आ जाएं। आली जनाब मुस्तफ़ा पंजाबी साहब।